बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आपसे माज़रत चाहती हूँ कि मैंने कल अपनी वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज कर लेते हैं एक वीडियो अपलोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत के लिए मबऊस की फरमाया। उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात कुरान मजीद, अहादीस नबवी और दीगर इस्लामिक कुतुब में बयान किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ हैं जो मैं भी आपके ज़ेरे नज़र करती हूँ। ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौजज़ा थी। अल्लाह ताला ने इन्हें बग़ैर वालिद के पैदा किया। इनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक पाक दामन खातून थी। कुरान मजीद में इनके बारे में सूरह मरियम और दीगर मकामात पर तफसील से बयान किया गया है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को बेटे की बशारत दी। हज़रत ईसा की पैदाइश बैतुल हम में हुई। पैदाइश के बाद हज़रत मरियम को बनी इसराइल की तरफ से एतराज़ात का सामना करना पड़ा, लेकिन हज़रत ईसा ने झूले में बात करके अपनी नबूवत और अपनी वालदा की पाकीज़गी की गवाही दी। माशाअल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात की तालीम दी और इंजील अता फरमाई। उन्होंने बनी इसराइल को अल्लाह की वहदानियत और तकवा की तरफ बुलाया। उन्होंने तौरात की तस्दीक की और कुछ अहकामात में नरमी की। उनकी तालीमात में अल्लाह की मोहब्बत, इंसानियत, इखलास की ताकीद थी। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कई मोजज़ात अता फरमाए ताकि लोगों को उनकी नबूवत का यकीन हो। मिट्टी के परिंदे बनाकर अल्लाह के हुक्म से इनमें जान डालना, मादरजाद अंधों और कोड़ियों को शिफा देना, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करना, लोगों को बताना कि वो अपने घरों में क्या खाते हैं और क्या ज़ख़ीरा करते हैं। उनके मोजज़ात का मकसद लोगों को अल्लाह पर ईमान लाना और गुमराही से बचाना था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को बनी इसराइल के अक्सर लोग, खुसूसन उनके उलमा और सरदारों ने कबूल किया। उन्होंने हज़रत ईसा पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। यहूदी सरदारों ने रोमी हुकूमत को उकसा कर इन्हें कत्ल करने की साजिश की। कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया और उन्हें कत्ल या सलीब पर नहीं चढ़ाया गया। अल्लाह ताला ने उनकी जगह किसी और को उनकी शक्ल में ज़ाहिर किया, जिसे सबील दी गई। कुरान मजीद में ये वाक़या सूरह निसा में बयान हुआ है। चाहे तो आप कुरान पाक में जाकर सूरह निसा पढ़कर इससे तफसील पूरी जान सकते हैं। ठीक है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम क़यामत से पहले दोबारा ज़मीन पर नाजिल होंगे। वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और अदलो इंसाफ कायम करेंगे। उनके ज़माने में इस्लाम का गलबा होगा और दुनिया में अमन व सलामती होगी। नाजिल होने के बाद वो आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे और वफ़ात पाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम तमाम अंबिया का तसलसल था। अल्लाह की वहदानियत और इबादत की दावत, इंसानियत के साथ मोहब्बत और शफ़क़त, इखलाकियात और अदल व इंसाफ की तालीम। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात और तालीमात का ख़ुलासा था। इनकी सीरत से हमें ईमान, मोहब्बत और कुर्बानी का दर्स मिलता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह वाहिद है, एक है, अकेला है। अल्लाह का ना तो कोई बाप है ना ही बेटा। तो आप प्लीज़ जो भी ईसा अलैहिस्सलाम पर इस तरह कहते हैं, तो प्लीज़ वो लोग ये जान लें कि अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया था। वो अल्लाह के बंदे थे, पैगंबर थे। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और अल्लाह ताला हमें भी दीन इस्लाम पर चलने वाला बनाए। तो मिलूँगी आपसे दोबारा एक और इसी तरह की अच्छे से वाक़ये के साथ, इस्लामी वाक़ये के साथ या किसी मॉडल स्टोरी के साथ। और जो कुछ आप सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे स्टोरीज़, मेरी आपको ये सब कुछ कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। कोई गलती होती है तो माफ़ किया कीजिए। न्यू हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किए। मिलूंगी आपसे दोबारा एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अपनी बहन कुबरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
ہے۔